हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसराइल और हमास के बीच में वार हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में क्या फ़र्क है। एक्चुअल में वॉर ये नहीं है। क्योंकि ये एक हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बहुत सारे ममालिक की तंजीमें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसको इसराइल के आयरन डोम ने रोकने की कोशिश की, बट बुरी तरह से नाकाम रहा। तो इसको एक युद्ध या एक वार नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक मुल्क के द्वारा, मुल्क के ज़रिए नहीं की जा रही। बाकायदा तौर पे सिर्फ़ एक तंजीम इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं इसके ओरिजिन की बात बताता हूँ, इसके स्टार्ट की बात बताता हूँ कि जब 1946 में जब ज्यूज़ की लैंड कोई भी नहीं थी, तो वो बहुत मिडल ईस्ट के एक छोटे से कंट्री जिसको हम पैलेस्टीनियन लैंड बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, वहाँ पे आके बसना शुरू हो गए थे। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने करीब के पैलेस्टीनियन लोगों को मारना शुरू किया, वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाना शुरू की। और आहिस्ता आहिस्ता से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत चंक्स के अंदर ये वेस्ट बैंक का इलाका है और ये गज़ा स्ट्रिप का इलाका है। जस्ट ये एक पैलेस्टीनियन लैंड रह चुकी है, बाकी सारे का सारा एक कंट्री इज़राइल के नाम से मौजूद है। तो एक्चुअल में ये लड़ाई की बुनियाद ये है कि पैलेस्टीनियन लोग ये चाहते हैं कि उनको उनकी खोई हुई ज़मीन वापस मिल जाए, लेकिन इसराइल कहता है कि नहीं, ये हमारा मुल्क है, हम इसमें रहेंगे, हम आपको आपके हिस्से की ज़मीन नहीं देंगे। तो ये छोटे छोटे लड़ाइयाँ, छोटे छोटे झगड़े, ये छोटी छोटी जंगें होती रहती हैं, छोटे छोटे हमले करते रहते हैं इसराइल वाले पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर, जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोगों की जगहों पे इसराइलियों ने जो है वो बहुत सारी सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं। तो ये तकरीबन 1946 से लेकर अभी तक ये स्टार्ट है। और इसी की बुनियाद के ऊपर एक हमास ने एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 5000 रॉकेट्स गिराए। और इसराइल वाले इसको कह रहे हैं कि हम जस्ट 2000 और मोर देन 2300 रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द इसराइल के ऊपर, बहुत सारे पॉपुलेटेड एरियाज़ के ऊपर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बात 7 अक्टूबर सैटरडे सुबह की बात है। और उस टाइम पे जब इसराइली लोग सो रहे थे, फिर इसराइल के लोग जिस टाइम पे उठे, उस टाइम पे इसराइल के लोगों ने इसके ऊपर अटैक स्टार्ट किया। और अभी तकरीबन 10 अक्टूबर को इसराइल ने बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स किए हैं और बहुत ज़्यादा रॉकेट्स गिराए हैं गाज़ा के मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर। गाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। सो इसराइल ने अब क्या कर दिया है, सिर्फ़ उनके ऊपर रॉकेट नहीं गिराए, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स नहीं किए, उनके ऊपर सिर्फ़ समंदरी तरीके से हमला नहीं किया, बल्कि उनको एनर्जी की सप्लाई, उनकी फूड की सप्लाई, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सब रोक दिया है। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेन्यामीन नेतन्याहू, उन्होंने कह दिया है कि इसराइल इज़ एट वॉर। तो इस अटैक जो इसराइल ने अटैक किया था गाज़ा के ऊपर 10 अक्टूबर को, वहाँ पे 140 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन मारे गए। ओवरऑल मोर देन 800 लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। 3 जर्नलिस्ट थे और कहा यह जा रहा है कि ईरान इसको फुल फ्लेज सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बट जो ईरान के हेड हैं अली खामनाई साहिब, उन्होंने कहा है कि जो ईरान जो है वो इसके अंदर किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ईरान इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड, ये उन्होंने कहा है। तो अब तक तो यही कहा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो
तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जो इसराइल ने अटैक किया है गाज़ा के ऊपर, वहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं बहुत 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 ही ब्लैकिश जो स्मोक है वो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही लोगों की जान ले चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पीएम ऑफ द इसराइल हैं, उनका जो ट्वीट आया है वो कहते हैं कि इसराइल इज़ एट वॉर, वी डिडंट वांट दिस वॉर, इट वाज फोर्स्ड अपॉन अस इन द मोस्ट ब्रूटल एंड द सैवेज वे, बट थ्रू इसराइल डिडंट स्टार्ट दिस वॉर, इसराइल विल फिनिश इट। वंस द ज्यूइश people were stateless, once the Jewish people were defenseless no more। तो वो कह रहे हैं जी कि अब Jewish people जो है वो स्टेटलेस थे, एक दफ़ा इनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं चलेगा। तो 11 अक्टूबर तक की जो रिपोर्ट है वहाँ पे ये है कि तकरीबन 800 से ज़्यादा इसराइली लोग मारे जा चुके हैं, और बहुत सारे फ़ौजी लोगों को, इसराइली जो फ़ौज का हिस्सा है, आर्मी का हिस्सा है, उन लोगों को बंदी बनाया गया है, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, और मोर देन 700 पैलेस्टीनियन पीपल्स इन द गाज़ा स्ट्रिप आर किल्ड। फर्स्टली हमास अटैक ऑन इसराइल सिटी अश्कलोन के ऊपर इन्होंने सबसे पहले अटैक किया था, जो कि एक साउथ की तरफ एक उनका शहर है, और वहाँ पे बॉर्डर को, जो गाज़ा का और इसराइल का बॉर्डर है, उसको तोड़ा था बुलडोज़र्स के ज़रिए। पीएम ऑफ द इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू डिक्लेयर्ड इसराइल इज़ एट वॉर, और ये जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम इसको अच्छी तरह से ख़त्म नहीं करते, तो ये वॉर कंटिन्यू रहेगी। तो इसके ऊपर यूएसए का क्या स्टांस है? यूएसए के जो बाइडेन साहब कह रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट Kamal Harris and I met with our team for an update on the terrorist attack in the Israel and to direct next step. The United States and the state of Israel are inseparable partners, कि इनको जुदा नहीं किया जा सकता। और मैं ये बात आपको यकीन दिलाता हूँ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहिब को कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसराइल के साथ ही रहेगा, और इसराइल को ये अश्योर करवाता रहेगा कि जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े। इंडिया ने इसके ऊपर क्या स्टांस दिखाया है वो भी आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहिब ने कहा है, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज कॉल and providing an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with the Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. तो इसराइल के साथ ही है जी, जो इंडिया है वो भी इसराइल के साथ है, और अमेरिका जो है यूएस है वो भी इसराइल के साथ है। तो ये एक्चुअल में आपको एक ब्लॉक का मंज़र नज़र आ रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, बिल्कुल वैसा ही आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसमें यूएस इसराइल के साथ है, इंडिया इसराइल के साथ है, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ यूके, कनाडा, फ्रांस, ये सारे किसके साथ हैं? इसराइल के साथ हैं। और दूसरी तरफ जो रशिया है, जो टर्की है, जो और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वो आपको पैलेस्टीन के साथ नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ब्लॉक, और अगर ये युद्ध शुरू हो गया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की निशानी भी हो सकता है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस ये भी कह रही हैं। तो ये वाली आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं एयर स्ट्राइक्स बाय इसराइली फोर्सेस, कि ये जो इसराइली फोर्सेस हैं इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं बहुत ज़्यादा गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो शिकार हो चुके हैं। तो अब जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं, ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ में मिल के उन्होंने एक डील की थी, जिसके ज़रिए ट्रेड को और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रेल के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा, यूएई को और इसराइल के थ्रू एक प्रॉपर चेन बनाई जाएगी सऊदी अरेबिया के थ्रू। तो वो डील अब थोड़ी मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसराइल के सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ के साथ तो ताल्लुकात अच्छे हैं, बट ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं, और उधर से ईरान के साथ पैलेस्टीनियन लोगों के अच्छे हैं, लेकिन ईरान के सऊदी अरब के साथ नहीं ठीक। तो ये एक पूरा एक ब्लॉक नज़र आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली इससे पेट्रोल की कीमत, इससे जो इन्फ्लेशन होगा मिडल ईस्ट क्योंकि इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एस्केलेट कर गई हैं और कर जाएंगी, बहुत ज़्यादा एस्केलेट करेंगी। तो ये सेम कॉन्सिक्वेंसेस थे जब
पहले भी ऐसा हुआ है कि जब कभी भी मिडल ईस्ट में मसला हुआ है तो मिडल ईस्ट चूँकि बहुत बड़ा सोर्स होते हैं पेट्रोलियम का, तो इसलिए उनकी वजह से ये पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। यहाँ पे एक सवाल है मेरा, वो ये है कि हम जानते हैं कि मोसाद दुनिया की सबसे टॉप तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है, तो वो कैसे फेल हो गई? इतना इतनी बड़ी मूवमेंट जो कि आप देख सकते हैं गाज़ा स्ट्रिप के साथ ही बिल्कुल इज़राइल का बॉर्डर है, तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस पावर क्या सोई हुई थी, क्या कर रही थी? लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंट्रीज़ ये सवाल उठा रहे हैं कि उसको क्या नहीं पता था कि इतनी बड़ी मैस मूवमेंट हो रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन यहाँ पे एक और ख़याल भी लिया जा रहा है, वो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये इसका पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि इज़राइल पहले खुद अपने कुछ लोगों को किल करवाए, कुछ लोगों को मरवाए और उसके बाद अच्छी तरह से गज़ा के ऊपर अटैक करके पूरे गज़ा को अपने कंट्रोल में कर ले और दुनिया को ये कहे कि हम तो मज़लूम हैं, हम के ऊपर अटैक हुआ, हमने तो सेल्फ़ डिफेंस में ये काम किया। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।